नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सभी मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसी अमर्यादित बातें जो है इन देवी देवताओं के चरित्र के बारे में लिखी हुई हैं कि जिनको पढ़ करके बड़ा ताज्जुब होता है। लोग जो है सहज विश्वास नहीं करते कि आखिर हमारी वाल्मीकि रामायण में या तो रामचरितमानस में और या फिर हमारे महाभारत में या फिर इन पुराणों में इस तरह की अमर्यादित बातें, अशोभनीय बातें, निंदनीय बातें, इन देवताओं के चरित्र को बिगाड़ने वाली बातें लिखी हुई हैं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि रामचरितमानस में हनुमान को नीच अभागा अधम कहलवा दिया तुलसीदास ने अपने मुख से, और वहाँ वाल्मीकि रामायण में जो हनुमान जी का जन्म जो है वायु के उससे कितना जो है अश्लील ढंग से दिखाया गया है। दोस्तों, तो हमें भी संकोच होता है पढ़ करके और ये जान करके कि इन धर्म ग्रंथ तथा कथित हमारे धर्मशास्त्रों में जो ये बातें लिखी हुई हैं जिनसे हमारे इन देवी देवताओं का अपमान होता है, तो इनमें संशोधन क्यों नहीं कर दिया जाता, ताकि ये पढ़ करके हमें संकोच न हो और ये ज्ञात न हो कि हमारे देवता जो है इतने पतित थे। उनके चरित्र को जो है बिगाड़ के रख दिया गया है दोस्तों। और ख़ासतौर जो त्रिदेव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनमें महेश जी का तो सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है, जिन्हें महादेव कहते हैं, देवादेव कहते हैं। उनका चरित्र तो यानी सब धर्मशास्त्रों में सबसे ज़्यादा बिगाड़ा है, और यही कारण है कि उनका लिंग जो है, लिंग और योनि को शिवलिंग कह करके पुजवा दिया गया शिव पार्वती को। और दोस्तों, ये जो है सारी बातें जो है इन पुराणों में, इन धार्मिक ग्रंथों में लिखी पड़ी हैं। पता नहीं क्यों इन्होंने जो है इतना जो है इनका जो है चरित्र को बिगाड़ा है दोस्तों। तो कुछ मित्रों की बड़ी जिज्ञासा रहती है शिव जी के बारे में, बहुत सी बातें जानने की, ये शिवलिंग क्या है और शिव जी कौन थे, कैसे थे। तो दोस्तों, हम आज जो है आपके सामने सप्रमाण जो है कुछ जानकारी देते हैं कि शिवलिंग जो है क्या है और शिव जी की इतनी अपमान क्यों किया गया है, शिव जी का इतना चरित्र क्यों बिगाड़ा गया है, इसके पीछे कारण क्या रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों आज जो है यही शिव के बारे में, कि आज हम शिव के संबंध में अर्थात तो उनकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। हमारे देश की धर्मपरायण हिंदू जनता करोड़ों की संख्या में है निसंदेह, जो शिव की उपासक है। शिव पुराण आदि सभी शिव की प्रशंसा के वर्णनों से भरे पड़े हैं। कहा जाता है कि शिव जी सपेरों के समान, अब वो वर्णन जो है प्रशंसा के भी हैं और तो उससे ज़्यादा कहीं अपमान के और निंदा के भी हैं। कहा जाता है कि शिव जी सपेरों के समान गले में सांपों को पहने रहते हैं। आपने देखा ही है दोस्तों, चित्रों में भी देखा होगा। समुद्र मंथन के बाद वे जहर को पी गए और उनके गले में रखा है, जिसके कारण वे नीलकंठ कहलाते हैं। उन्होंने सती से विवाह किया। सती के मरने पर वे उसकी लाश को कंधे पर डालकर शोक में दीवाने हुए चारों तरफ भागते फिरे। विष्णु ने छिपकर उस लाश के यानी सती की लाश के अनेक टुकड़े कर दिए। वे जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गिरे, वहाँ तीर्थ बन गए। इसी दीवानेपन में उन्होंने जो नाच किया वही शिव का तांडव नृत्य कहलाया। अब तो दोस्तों, इससे आपको कई जानकारी मिलेंगी। नीलकंठ क्यों कहलाए कि जब अमृत निकला, विष भी निकला समुद्र मंथन में, तो विष्णु जी ने जो है शिव जी को ही पिला दिया वो, कि पता नहीं क्या रंजिश थी उनकी, क्या ये आप ही पीजिए। और हो सकता है उनको इस तरह का देवता दिखाया गया है, भांग धतूरा और ये सब हजम कर जाते थे, जहर की चीज़ें जो है, जहरीली चीज़ें। इसीलिए उनको कहा गया कि महाराज और तो दुनिया में कोई पी नहीं सकता है, अमृत तो सभी देवता पिएंगे लेकिन आप पी सकते हैं, आप इसको पचा सकते हैं। तो विष जो है पिला दिया उन्हें, जो निकला था हलाल, और उसी के कारण बताते हैं कि उनका कंठ जो है नीला पड़ गया, क्योंकि उन्होंने विष को यहीं गले तक ही धारण कर रखा था। अच्छा, फिर ये जो है इस तरह से शिव जी की वो सती जो है वो जो है वहाँ अग्निदाह कर लेती हैं अपने पिता के यज्ञ की वेदी में। तो वहाँ से जो है वो इतने दीवाने थे, इतना प्रेम करते थे सती को, कि लाश को जो है कंधे पर रख कर के और वो चारों तरफ घूमते फिरे हैं। तो देवता परेशान हो गए। विष्णु ने फिर जो है चक्र सुदर्शन से वहाँ उनके तमाम टुकड़े की और जगह जगह गिरते रहे, तो वहाँ पर जो है तमाम जो उनके तीर्थ स्थल बन गए दोस्तों, तमाम जो है शक्तिपीठ बन गए। और इसके बाद जो है जो उन्होंने डांस किया था, जो नृत्य किया था, उसको हम कहते हैं
तांडव नृत्य। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज दूसरी शादी की, हिमालय राज की पुत्री पार्वती से विवाह किया, कामदेव को भस्म कर दिया, शिव जी के मस्तक से गंगा जी निकली है, ये बातें सब सुनी सुनाई हैं, मस्तक से गंगा जी निकली है, और द्योज का चंद्रमा शिव जी के, दूज का चंद्रमा जो शिव जी के सिर पर निवास करता है, आपने देखा होगा ऐसे बना रहता है, इत्यादि अनेक प्रकार की गाथाएं उनके बारे में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं कारनामों से प्रभावित होकर शिव के भक्त उनकी पूजा करते हैं। ऐसा ये सुन करके इतनी ही जानकारी ज़्यादातर लोगों को है और इसी से वो प्रभावित होकर के उनकी भक्ति करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है। सौर पुराण में तो शिव के बारे में उनकी महानता का वर्णन करते हुए यहाँ तक लिखा है, क्या लिखा है कि शिव सामान्य वक्तारम, शिव सामान्य दर्शनम, दृष्ट्वा स्नात संचलनम, शिव सामान्य संज्ञनम, महेश्वरस्यैय दासोयम विष्णु स्ते नानुकंपिता, श्रुति स्मृति पुराणानाम सिद्धांतोऽयं यथार्थतः। इंद्रोपेन्द्रादय सर्वे महेशस्यम व किंकरः तेन तुल्यो यदा विष्णु ब्रह्मा वा यदि गद्यते षष्ठवर्ण शस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। सौर पुराण अध्याय 40। इसका अर्थ है कि जो मनुष्य शिव जी के समान विष्णु को देखता है, वह शिव के समान ब्रह्मा आदि देवताओं को बताता है, वह पापी है, उसे देखकर कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। यानी शिव जी को देवाधिदेव बताया गया है और उनकी तुलना जो है विष्णु जी से करना और ब्रह्मा जी से करना जो है बहुत पाप का काम है, और उसको ऐसा कह करके उसे कपड़ों सहित स्नान करना चाहिए। तो ये जो है उनमें तुलना चलती रहती है, कौन बड़ा है, ब्रह्मा बड़ा है, विष्णु शंकर, ये जो इस तरह की बातें करते रहते हैं। ऐसे महान पौराणिक देवता की ऐसी प्रशंसा देखकर प्रत्येक समझदार व्यक्ति के हृदय में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि जब पौराणिक शास्त्रों में शिव जी की पूजा का विधान किया गया है तो अन्य देवताओं के समान उनके सिर, धड़ या पैरों की पूजा छोड़कर उनकी उपस्थेंद्रिय यानी जननेंद्रिय अर्थात उनके लिंग को ही क्यों पूजा जाता है। ये सवाल आता है कि जब सारे देवता ब्रह्मा विष्णु और ये सब एक समान हैं, तो फिर विष्णु और ब्रह्मा जी के लिंग को क्यों नहीं पूजा जाता, केवल शिव जी के लिंग को ही क्यों पूजा जाता है। अन्य देवताओं की अपेक्षा शिवलिंग में ही ऐसी क्या विशेषता है जो सारा शिव उपासक सनातनी संसार उसकी उपासना में तल्लीन है, लिंग पूजा में। जबकि मूर्तेंद्रिय किसी की भी पूजना यह संसार में कोई अच्छी बात नहीं है, ये शराफत की बात नहीं है, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति की मूर्तेंद्रिय को पूजना ये नहीं होना चाहिए। शिव जी के साथ ऐसा क्यों भद्दा मजाक किया गया है, जबकि ब्रह्मा और विष्णु का ऐसा कुछ नहीं है, अन्य देवताओं की किसी की नहीं है। वास्तविक बात तो यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद, अब इसका देखिए वास्तविकता क्या है इसके पीछे। वास्तविक बात तो यह है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब नाना प्रकार के मतों यानी विभिन्न प्रकार के मतों और पंथों का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, तब एक ईश्वर के स्थान पर, पहले एक ही ईश्वर माना जाता था, एक ईश्वर के स्थान पर बहुदेवतावाद की मान्यता, बहुत से देवता यानी यही कारण 33 करोड़ देवी देवता बना दिए गए, उनकी उपासना का प्रचार हुआ। कब? महाभारत के युद्ध के बाद। स्वार्थवश ब्राह्मण वर्ग ने, आगे ये लेखक लिखते हैं, स्वार्थवश ब्राह्मण वर्ग ने अशिक्षित जनता को धर्म के नाम पर नाना प्रकार के ढोंग रचकर लूटना खसोटना प्रारंभ किया, तो देश में दुराचारी लोगों के द्वारा एक शिष्णोपासक यानी मूत्रेंद्रिय की उपासना करने वाले वाम मार्गीय संप्रदाय का प्रसार हुआ, जन्म हुआ, प्रसार हुआ। कौन था? वाम मार्गीय संप्रदाय, जो मूत्रेंद्रिय की उपासना करने वाले। लेकिन उस समय था, आज सभी करते हैं, आज सभी जितने शैव हैं सभी ये शिवलिंग को पूजते हैं। आपने जगह जगह मंदिर देखे होंगे और जगह जगह उन पर जल चढ़ाया जाता है, जलाभिषेक किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वाम मार्गी, और वाम मार्गी भी मैं बता दूं जो दक्षिण के शैव थे वो वाम मार्गी कहलाते थे, लेकिन वो सब जगह फैल गए और वो ही वाम मार्गी कोई अन्य जाति के नहीं थे, वो ही ब्राह्मण ही थे। उनमें एक संप्रदाय उन्होंने बना लिया कि चलो हम शिव जी के लिंग की पूजा करवाएंगे और करेंगे। वैदिक आदेश के सर्वथा विपरीत व्यभिचार को ही अपना आदर्श मानने वाले, वैदिक आदेश नहीं था ऐसा, वैदिक में नहीं था लिंग पूजा, वैदिक धर्म के अनुसार वैदिक आदेश के सर्वथा विपरीत है ये, और व्यभिचार को ही अपना आदर्श मानने वाले मद्य यानी मदिरा
मांस और मैथुन में रत रहने वाले इस वाम मार्गीय संप्रदाय ने शिव नाम के एक फर्जी देवता की कल्पना कर ली और उसके नाम पर नाना प्रकार की मिथ्याएं गढ़ी गईं। ये देखिए दोस्तों, बहुत सार की बात है। और ये जो है शिवलिंग पूजा क्यों पुस्तक से मैं पढ़ रहा हूँ, इसके लेखक हैं डॉक्टर श्रीराम आर्य। और दोस्तों ये वही पुस्तक है, इसमें बड़ा जो है प्रामाणिक चीज़ हैं और जिस पर 2 बार जो है मुकदमे चल चुके हैं, हाई कोर्ट से जीत चुकी है। और ये बहुत अच्छी पुस्तक है और बड़ी प्रामाणिक जानकारी है, बड़ी स्पष्ट जानकारी है, आपके जानने योग्य है। दोस्तों आप देखिए कि वैदिक आदेश के सर्वथा विपरीत व्यभिचार को ही अपना आदर्श मानने वाले, मदिरा, मांस और मैथुन में रत रहने वाले इस वाम मार्गीय संप्रदाय ने और शिव नाम के एक फर्जी देवता की कल्पना कर ली और उसके नाम पर नाना प्रकार की मिथ्या कथाएं गढ़ी गईं। ये सब वाम मार्गियों की करामात थी और तत्संबंधी लिंग पुराण व शिव पुराण आदि की रचना कर डाली। संस्कृत भाषा का उस समय देश के अंदर पंडित वर्ग में खूब प्रचार था। ब्राह्मण ही थे, संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे ये। इन्होंने अपना जो है एक धर्म अलग, ये पंथ जो अलग बना लिया, ये संप्रदाय। अतः शास्त्रों के नाम पर छंदोबद्ध पुराण आदि ग्रंथों को बनाने में कठिनाई नहीं हुई, चूंकि ये संस्कृत के विद्वान थे, ब्राह्मण थे। फलतः वैष्णवों ने विष्णु की प्रशंसा में पुराण बनाए। वैष्णव पुराण जो है, जो विष्णु के भक्त थे वैष्णव, उन्होंने विष्णु पुराण लिखे और विष्णु की प्रशंसा में पुराण लिखे। और शैवों ने शिव की प्रशंसा में अपनी मान्यता के आधार पर साहित्य तैयार किया, जैसा उन्हें अच्छा लगा। अपनी मान्यता के अनुसार जो है शिव का साहित्य जो है वाम मार्गियों ने तैयार किया। अंधविश्वासी देश की जनता ने उनका अंधानुकरण प्रारंभ कर दिया। अब वो क्या जानती थी जनता, जो है बेचारी भोली भाली अशिक्षित जनता ज़्यादातर, और वो जो है संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथों का क्या मतलब समझती थी। उनको जैसा ऊपर से बता दिया गया मीठा मीठा, वो मानने लगी, अंधानुकरण करने लगी। और यह अंध परंपरा तब से अब तक देश में बहुदेवतावाद की पूजा के रूप में चली आ रही है। कोई भी शिवलिंग का उपासक आंख खोलकर यही नहीं देखता कि शिवलिंग को पूजना धर्म है या पाप है। कोई नहीं देखता, इसका कोई विचार नहीं करता। उनको जो पढ़ा दिया गया, उनके जो दिमाग में बिठल दिया गया, उससे आगे बेचारों ने न कोई कहीं पढ़ा है न कहीं कुछ किया, बस सुन लिया। इन जो है गोरख धंधे वालों ने, जो बनाने वाले थे इन पुराण आदि के, उन्होंने जो कथा कहानी मीठी मीठी ऊपर ऊपर की बातें बता दी, उसी को सुन लिया बेचारों ने और अंधविश्वासी बन गए, अंधभक्त बन गए और आज तक बने चले आ रहे हैं। कोई भी शिवलिंग का उपासक आंख खोलकर यह नहीं देखता कि शिवलिंग को पूजना धर्म है या पाप है, और उस पर जल चढ़ाना उचित है या अनुचित है। जहाँ देखो शिवलिंग पूजने के मंदिर खड़े हुए हैं और शिव के अंधभक्त लोग उसके लिंग पर धुआंधार जल चढ़ाते रहते। गंगा जी से लाते हैं, कहाँ कहाँ, इतनी दूर दूर से लोग पैदल जाते हैं, पैदल लाते हैं। और जब के कहते हैं कि गंगा जी उनके सिर से निकली, मस्तक से निकली है। क्या ज़रूरत है, एक समुद्र में आप 2, 4, 10, 20 हज़ार घड़े भी डाल दो, उससे क्या लाभ हो रहा है, समुद्र को क्या फ़ायदा हो रहा है। जिस भगवान के, तुम्हारे जो जिस भगवान के सिर से गंगा जी निकली साक्षात, और उसका तुम एक थोड़ा थोड़ा पानी ला करके उस पर चढ़ा देते हो, तो शिव जी को इससे क्या प्रसन्नता होती है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। अकल के अंधे और गांठ के पूरे ये महामूर्ख लोग उस शिव के लिंग पर ही सिर पटकते पटकते सारी जिंदगी गुजार देते हैं, जिससे उनका लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं। 100 टनों दूध चढ़ जाता है, जन क्या क्या नहीं चढ़ जाता है, और सब नालियों में बह जाता है, और गरीब लोगों के पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है। ये कैसी भगवान की पूजा है देखिए, है। लेकिन वही कि उनको जो है इसी से ही लाभ हो रहा है। उन्हें कौन सा घर से ला करके दूध चढ़ाना है, लाखों टन दूध जो रोज नालियों में बह जाता है। अब वो कौन सा अपने घर का चढ़ाते हैं, अंधभक्त हैं, दे जाते हैं, चढ़ाते रहते, फैला कुछ अपना रख लेते होंगे अच्छा जो। तो इस तरह से जो है चल रहा है ये गोरख धंधा। महामूर्ख लोग इस शिव के लिंग पर ही सिर पटकते पटकते सारी जिंदगी गुजार देते हैं, जिससे उनका लोक परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं और उम्र भर दुखी रहते हैं, और अपने दुख का सारा दोष
अपने कुकर्मों को न देकर उस परमपिता परमात्मा को ही देते रहते हैं। और शिव जी के नाम पर देखे होंगे तमाम अघोड़ी, तमाम जो है ये भंगड़ी, नशेड़ी, गंजड़ी सब बने हुए हैं। बम भोले चिलम सुट्टे लगाते रहते हैं, धुआं उड़ाते रहते हैं और भोले जी के नाम पर सब करते रहते हैं। अघोड़ी जाने क्या क्या नहीं करते शमशानों में हैं। तंत्र के नाम पर, शिव जी के तंत्र के नाम पर शाक्त संप्रदाय पता नहीं क्या क्या तंत्र विद्याएँ करते हैं। तो ये सब जो है अंधविश्वास फैलाया हुआ है। आज हमें अपने पाठकों को सनातन धर्म के ही मान्य शास्त्रों से शिवलिंग पूजा का संपूर्ण रहस्य बताना है। हमारा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जो हमारे तथाकथित धर्म शास्त्रों में ये तमाम देवताओं का है, इसको परिशोधन होना चाहिए, इसका जो है संस्करण दोबारा से छपने चाहिए। इनमें से ये सारी चीज़ें निकालनी चाहिए जो इन देवी देवताओं को अपमानित करती है। हमारा सिर्फ यही है कि जन जागरण हो, लोगों की समझ में ये बात आए कि इनमें कुछ बातें तो इतनी फिजूल हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं है और इनसे समाज का आज तक न कोई फ़ायदा हुआ है और न आगे होगा। बेशक आप कुछ भी करते रहिए, जब तक आप सत्य को नहीं समझेंगे, सत्य को नहीं परखेंगे, जब तक अपने भेजे से कोई बात को नहीं सोचेंगे, जब तक आप विज्ञान पर भरोसा नहीं करेंगे, तब तक जो है आपका न समाज का न देश का भला होना। तो सुन लीजिए दोस्तों, वरन अपनी सनातन धर्मी पौराणिक जनता में से मूत्रेंद्रिय की पूजा के इस गंदे आडंबर को तथा भ्रष्टाचार को दूर करना और धर्मपरायण अपनी हिंदू जनता को यह तथ्य बताना है कि ईश्वर के स्थान पर हमारे स्वार्थी अंधविश्वासी धर्माचार्यों ने क्यों नारी के गुप्तांग सहित शिवलिंग की पूजा जारी कराई है, क्यों कराई है। ये सवाल उनसे पूछना चाहिए कि आपको जो है पूरे साक्षात शिव जी और पार्वती जी की प्रतिमा को पूजा कराने में क्या हर्ज था, उनका शिवलिंग ही क्यों पूजवाया जाता है। पौराणिक साहित्य के स्वाध्याय से हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं, यानी पुराणों को पढ़ने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि भारत के दक्षिण प्रदेश में सर्वप्रथम वाम मार्ग का उदय हुआ था। यानी दक्षिण में जो है वाम मार्ग का उदय हुआ था, जिसमें मदिरा, मांस, मैथुन उनके संप्रदाय का मूल आधार था। यानी ये समझ लीजिए एक तरह से जो मांसाहारी थे, नशेड़ी थे, जो मदिरा आदि पीते थे, भांग गांजा दारू सट्टा जो लगाते थे, उन लोगों ने ये अपना संप्रदाय बनाया। उन्होंने अपने देवता शिव की उपेस्थींद्रिय यानी जननेंद्रिय की पूजा का अपने व्यभिचार प्रधान धर्म के प्रचार का साधन बनाया। अब दोस्तों यही उनका जो है भैरव चक्र है वाम मार्गियों का, वो देखिए कितना विकराल होता है, कितना विकट होता है। आप जानिए कि वाम मार्गीय संप्रदाय का प्रचार आज भी बिहार, बंगाल, आसाम व उड़ीसा प्रदेशों में पाया जाता है। वाम मार्गीय संप्रदाय का प्रचार, इनके सामूहिक कार्यक्रम बंद स्थानों में होते हैं। देखिए इनके जो है वाम मार्गियों के सामूहिक कार्यक्रम बंद स्थानों में होते हैं, जिनमें इनके संप्रदाय के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को प्रविष्ट नहीं किया जाता है। केवल अपने ही वाम मार्गी संप्रदाय के जो होते हैं, जो शिव भक्त होते हैं, जो तांत्रिक और उसमें तांत्रिक विद्या आदि में भरोसा रखते हैं और ये पंचककार जो मकार जो होते हैं उनमें विश्वास करते हैं, उन्हीं लोगों को जो उसमें प्रविष्टि दी जाती है। बहुत बड़े कमरे में इनका कार्यक्रम होता है, सभी सदस्य मय जोड़े के उसमें भाग लेते हैं, पति पत्नी जोड़े के उसमें भाग लेते हैं, बिना स्त्री वाले पुरुष को उसमें शामिल नहीं करते हैं। यानी जो अविवाहित है या जिसकी स्त्री मर गई है उस व्यक्ति को उसमें शामिल नहीं करते हैं, केवल जोड़े वाले ही लोग उसमें जाते हैं। सर्वप्रथम मध्य में एक वेदी बनाई जाती है, उस पर एक घड़ा रखते हैं, वेदी पर घड़े पर नारियल रखते हैं। उपस्थित समूह में से कोई भी जोड़ा स्त्री व पुरुष सर्वथा नग्न हो जाता है, कोई एक जोड़ा नग्न हो जाता है। वे अपनी उपेस्थींद्रिय को शराब से धोकर स्वच्छ करते हैं। पुरुष जो नारी के गुप्तांगों की पूजा सिंदूर व चावल आदि से करता है, पुरुष जो नारी के गुप्तांगों की पूजा सिंदूर व चावल आदि से करता है, इसी प्रकार नारी नर के गुप्तांग की पूजा करती है। सभी लोग हींग हींग क्लिंग क्लिंग आदि मंत्र का जाप करते हैं। पूजा के बाद शराब का एक एक पैक प्रायः 2-2 तोला शराब का सबको मिलता है। सभी स्त्री पुरुष उसे पीते हैं। बाद में मांस मिलता है जिसे प्रसाद मानकर सभी खाते हैं। फिर दूसरी बार शराब मिलती है, फिर तीसरी बार मछली के
पकौड़े व शराब मिलती है, फिर दही बड़े मिलते हैं, फिर चौथी बार शराब मिलती है। एक बार पुनः 5वीं बार शराब का दौर चलता है। इन सब के बाद रोशनी बंद कर दी जाती है और रात भर मैथुन का क्रम जारी रहता है। यह मध्य, मास, मीन, मुद्रा व मैथुन वाम मार्गीय धर्म के मूल स्तंभ जो पंचमकार कहलाते हैं। जिस पुरुष व स्त्री के गुप्तांग का पूजन होता है वे दोनों साधक और साधिका कहलाते हैं। मैथुन क्रम के 2 रूप होते हैं, व्यक्तिगत एवं समष्टिगत। व्यक्तिगत में हर जोड़ा अपने तक सीमित रहता है। समष्टिगत में सारी स्त्रियों की चोलियां उतरवाकर एक घड़े में डालकर डंडे से घुमा दी जाती हैं। सुनते जाइए दोस्तों। फिर हर आदमी उसमें से हाथ डालकर एक चोली निकाल लेता है। फिर जिस स्त्री की चोली जिस पुरुष के पास पहुंचती है वह रात भर उसी के पास रहती है। प्रातःकाल होने पर यह समारोह विसर्जित हो जाता है और हर जोड़ा अपनी असली जोड़े से मिल जाता है। बनारस आदि जगहों में भी जो शिवजी के गढ़ हैं, जहाँ पर प्राय इन वाम मार्गियों की शाखाएं लगती हैं, पाठकों के लिए वाम मार्ग का स्वरूप प्रकट करने के लिए ये श्लोक ही काफ़ी होंगे। काली तंत्र मध्यम मासम मीनम च मुद्रा मैथुन वेवम च एते पंचमकारा शुर्म्योच्छदा ही योगे योगे। काली तंत्र मातृयोनि परित्यज्य विहरेत सर्व योनिषु महानिर्वाण तंत्र, ये उनकी पुस्तक ग्रंथ है। शराब, मांस, मछली के पकौड़े, मुद्रा और मैथुन के पंचमकार हैं। ये पंचमकार हैं। शराब, मांस, मछली के पकौड़े, मुद्रा और मैथुन, ये पंचमकार हैं जो मोक्ष के देने वाले हैं। ऐसा उनका मानना है कि ये पंचमकार जो है ये मोक्ष के देने वाले हैं। माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री से मुंह काला किया जा सकता है, केवल माता को छोड़कर, अर्थात सभी औरतों से संभोग किया जा सकता है। इतने ही से वाम मार्ग की असलियत पाठकगण समझ सकते हैं। भैरवी चक्र के कार्यक्रम में व्यभिचार करते समय प्रत्येक वाम मार्गी अपने को भैरव व स्त्री को भैरवी बताते हैं। जब भैरवी चक्र का कार्यक्रम चलता है तो व्यभिचार करते समय प्रत्येक वाम मार्गी अपने को क्या कहता है? भैरव, और स्त्री को क्या कहता है? भैरवी। भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने भी बड़ी खोज के बाद यह निष्कर्ष घोषित किया है कि शिव द्रविड़ों का देवता था। वर्तमान में जितनी भी मूर्तियां भारत के मूर्ति पूजकों द्वारा देवताओं की गढ़ी गई हैं, उनमें केवल शिव की ही एक ऐसी मूर्ति मिलती है जो सर्वथा नग्नावस्था में। देखिए, भारत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वानों ने बड़ी खोज के बाद यह निष्कर्ष घोषित किया है कि शिव द्राविड़ों का, यानी आदिवासियों का, मूल निवासियों का, अनार्यों का देवता था। ऐसी नग्न जो है उनकी मिलती हैं और इसीलिए इन आर्यों ने आकर के शिव जी के रूप को बिगाड़ा, क्योंकि वो द्रविड़ों के देवता थे शिव जी। ऐसा इतिहास में जो खोज हैं इतिहासकारों की, वो बताते हैं कि वर्तमान में जितनी भी मूर्तियां भारत के मूर्ति पूजकों द्वारा देवताओं की गढ़ी गई हैं, उनमें केवल शिव की ही एक ऐसी मूर्ति मिलती है जो केवल नग्नावस्था में उपस्थेंद्रिय तथा लिंग का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देती है। मथुरा में मसानी रोड पर गोकर्ण महादेव के मंदिर की मूर्ति, काशी में नेपाल महाराज का मंदिर, जगन्नाथपुरी के मंदिर व उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के खजुराहो के मंदिर में नर व नारी के परस्पर संभोग करते हुए अश्लील आसनों से युक्त मूर्तियां आज भी उस वाम मार्गीय व्यभिचार प्रधान सभ्यता के गंदे नमूनों के स्वरूप में देखी जा सकती हैं। भारतीय सभ्यताभिमानी राष्ट्रीय सरकार भी इन भ्रष्टाचार के प्रचार करने वाले गंदे मंदिरों में संशोधन करने का साहस नहीं कर सकते। यह कितने दुख की बात है दोस्तों। ये जो है पृष्ठ 31 से पढ़ रहा हूँ, ये 30, 31, 29, 28 से दिया हुआ है, शिवलिंग पूजा क्यों। दोस्तों बहुत अच्छी पुस्तक है, इससे बहुत सम्यक जानकारी मिलती है। भारतीय सभ्यताभिमानी राष्ट्रीय सरकार भी इन भ्रष्टाचार के प्रचार करने वाले गंदे मंदिरों में संशोधन करने का साहस नहीं कर सकती है। यह कितने दुख की बात है। उस मध्यकाल में आज से प्राय 2500 वर्ष पूर्व के समय वाम मार्ग ने अपने गंदे आदर्शों को प्रामाणिक बनाकर जनता को सत्य मानने का प्रभाव डालने के लिए अनेक प्रकार की कहानियां गढ़ कर पुराणों में देवताओं के कार्यकलापों के रूप में लिख डाली। जनता को शास्त्रों एवं देवताओं के नाम पर खूब बहकाया। ये किया तो पहले वाम मार्गियों ने, जो कि ब्राह्मण ही थे,
पंडित थे, धुरंधर विद्वान थे संस्कृत के, उन्होंने किया अपना अलग संप्रदाय बनाया वाम मार्ग। लेकिन इसकी जो आजकल जो परंपरा है वो सब लगभग जो है अघोषित वाम मार्गी हैं, जो इन पुराणों को पढ़ रहे हैं, शिव जी की कथा कहानियों को पढ़ रहे हैं, सब जो है लिंग पूजा करवा रहे हैं मंदिरों में बैठ के। तो ये सब जो है वो वाम मार्गीय थे प्रारंभिक, और ये आजकल के सारे जो है शिव भक्तों चले हैं वाम मार्गीय, जो शिवलिंग की पूजा करा रहे हैं। जनता को शास्त्रों एवं देवताओं के नाम पर खूब बहकाया गया। जो पाप के प्रति शंका व भय जनता में था, उसे पाप मुक्त कार्यकलापों को आदर्श। अरे क्यों डरते हो यार इन व्यभिचार से, दुराचार से? हैं कुछ नहीं है, हमारे भगवान भी तो यही करते थे, हमारे देवी देवता तो यही करते थे। उन्होंने ऐसे लिख करके, आपने देखा कितनी कथा कहानियाँ शिवलिंग के बारे में पुराणों में किस किस तरह के अश्लील वर्णन है। तो ये जो है इसीलिए किया उन्होंने कि उनका साधन सिद्ध हो सके, उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके, ताकि जनता जो सवाल नहीं उठाए और जनता कोई शक संदेह नहीं करे। वो कह देंगे देखिए पढ़ के देखो भाई, हमारे देवी देवताओं ने भी ऐसे ही किया था, हमारे ऋषि मुनियों ने भी ऐसा ही किया था, तो हम कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है इसमें। तो उसे जो है सत्य सिद्ध करने के लिए, यानी धर्म सिद्ध करने के लिए अपने पाप कर्मों को उन्होंने ऐसी कहानियां गढ़ डाली। उसे पाप मुक्त कार्यकलापों को आदर्श में दिखाकर जनता को पाप के भय से मुक्त कर दिया गया। खूब मनमाना पाप करो यार, व्यभिचार करो, कोई बात नहीं, हमारे देवी देवता, और इतना प्रायश्चित कर लेना, इतना दान दे देना, गंगा जी में नहाना, ये कथा कहानी सुन लेना, कह देना, करवा देना, सब माफ हो जाएगा। ऐसी उन्होंने जो है बना दी और सर्वत्र यह प्रचार कर दिया कि जिस कर्म को देवता करते हो वह पाप कैसे हो सकता है। रे भाई तुम क्या कह रहे हो, हैं तुम पाप बता रहे हो ऐसे कर्म को? अरे हमारे देवता करते रहे ये सारे कर्म, सुट्टा लगाते रहे, जहर पीते रहे, धतूरा खाते रहे, भांग खाते रहे। तुम तो यार भक्त हो, खूब सुट्टे लगाओ, खूब पियो, ये पंचमकार बकार जो है सब चलने दो, सब ये होता था पहले, और क्या है ये शिवलिंग जो है। तो इस तरह से उन्होंने जनता में प्रचारित कर दिया कि जिस कर्म को देवता करते हैं तो वह पाप कैसे हो सकता है। नंबर 2 कि महापुरुषों के चरित्र तो सदैव अनुकरणीय होते हैं। विश्वामित्रों, चाहे वो अन्य तमाम ऋषि रहे हों, विभांडक जी रहे हों, संग ऋषि रहे हों, तमाम जो है और द्रोणाचार्य और तमाम जो है ऋषि मुनि, अब उनको जो है महापुरुष थे ये, तो उनके चरित्र तो ये कहते हैं सदैव अनुकरणीय होते हैं। इस प्रकार का विश्व जनता में पंडित वर्ग ने पैदा कर दिया। व्यभिचार को पापन माना जाए, इसके लिए ब्रह्मा विष्णु व महेश, और आपने देखा ही है श्री कृष्ण जी की कितनी कहानियाँ, कपड़ों को चीर उठा ले गए, कभी कुछ कर दिया, कभी चुरा लिया, उसकी मटकी फोड़ दी, यही काम करते रहे। तो ये जो है इन्होंने ऐसी के, इसीलिए जनता में बड़े चटखारे ले लेके सुनाते हैं, ओह हमारे कृष्ण जी ने गौरस किया, रास लीला रचाई, स्त्रियों को वो लेके चढ़ गए पेड़ पर, नग्न नहा रही थी, उन्होंने कहा ऊपर को हाथ करके आओ, तो वरुण देवता का आपने अपमान किया है, आपने श्री कृष्ण ने ऐसा ज्ञान दिया। ऐसी प्रचारित कर दी कथा कहानियाँ, जनता का दिमाग ही घुमा दिया कि उधर गलत सोच ही नहीं पाए कि सत्य क्या है असत्य क्या है। ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि देवताओं की कपोल कल्पना की गई है। अब ब्रह्मा आप इंद्र के तो जानते ही हो क्या कुकर्म किया, उसके अंडकोश तक उसके गिर गए हैं, उसके जो 1000 भग हो गए, फिर 1000 नेत्र हो गए, गौतम ऋषि की नारी अहल्या के साथ किया है दुराचार। तो दोस्तों इस तरह से ये क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश व इंद्रादि देवताओं की कपोल कल्पना की गई। वह उनको व्यभिचार के ऊपर स्त्रीगामी मानने के लिए सैकड़ों प्रकार की कहानियां गढ़ कर पुराणों की रचना की गई। हम पुराणों में देखते हैं कि जितना पतित चरित्र की दृष्टि से इन त्रिदेवों का, विष्णु की भी कह दी छल किया गंगा के साथ, ब्रह्मा की कह दी सरस्वती के साथ है व्यभिचार किया। तो ये जो है कथा कहानियाँ इन्होंने ऐसी गढ़ी कि लोग जो है उन पर कोई वही नहीं करें, और हम भी करते रहें, सब करते रहो, मौज लेते रहो, कोई पाप नहीं है ये। हम पुराणों में देखते हैं कि जितना पतित चरित्र की दृष्टि से इन त्रिदेवों का पुराणकारों ने बड़ी ही शान के साथ प्रस्तुत किया है। कदाचित रावण व कंस का चरित्र अपेक्षाकृत कहीं अधिक श्रेष्ठ उन्होंने दिखाया। हाँ, ये आपने देखा नहीं होगा, रावण का चरित्र फिर भी अच्छा दिखाया है, कंस का चरित्र इनसे फिर भी अच्छा दिखाया, इतना नहीं गिराया है कंस का चरित्र। आपने सुना ही नहीं होगा कंस के बारे में कि कहीं दुराचार किया या उसने कोई बलात्कार किया, और इसी तरह से उनका रावण का भी नहीं सुना होगा। केवल ये सीता तो ले गए उसको उठा करके रावण जी, उसके चक्कर में, अपनी बहन के नाक कान काटने के चक्कर में, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं था रावण का, और कहीं कोई ऐसा प्रसंग नहीं।
तो ये जो है देखिए रावण व कंस का चरित्र भी इतना नहीं बिगाड़ा गया है और इन देवी देवताओं से उनका चरित्र भी श्रेष्ठ दिखाया गया है। हमारा विषय यहाँ शिवलिंग पूजा के संबंध में सही तथ्यों को उपस्थित करना है, यानी शिवलिंग पूजा का रहस्य क्या है उन तथ्यों के साथ हम देखते हैं। अतः हम विषयांतर में न जाते हुए सप्रमाण उन घटनाओं को ही प्रस्तुत करते हैं जिनके आधार पर शिवलिंग पूजा की परिपाटी जारी की गई। यह परंपरा चली कैसे शिवलिंग पूजा की अथवा कैसे बताई जाती है। कहा जाता है, इसके पीछे कहानी सुन लो दोस्तों, कि एक बार ब्रह्मा विष्णु व महादेव ने अत्रि ऋषि की पत्नी सती अनुसुईया से व्यभिचार करने की चेष्टा की थी। उसकी कथा संक्षेप में हम पुराण में से नीचे प्रस्तुत करते हैं कि कभी ये भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17 श्लोक नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, केवल अर्थ सुनाता हूँ। कभी भगवान अत्रि मुनि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ गंगा किनारे रहते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। भविष्य पुराण प्रतिसर खंड 4 अध्याय 17। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु व महादेव अपनी अपनी सवारियों में बैठकर पहुँचे अत्रि ऋषि के आश्रम में और उनसे श्रेष्ठ वचन बोले। इनकी बातों को सुनकर मुनि ने कोई उत्तर नहीं दिया और परमात्मा के ध्यान में तल्लीन रहे। अत्रि मुनि जी उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी अनुसुईया से समागम के लिए कहने लगे। श्लोक नंबर 70। तस्य भावम समालोक्यम त्रयो देवता सनातनः अनुसुईयाम तस्य पत्नी समागम्यम वचनो अब्रवरण। ये उन्होंने क्या है, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया ब्रह्मा विष्णु महेश की बातों पर, वो अपने ध्यान में लगे रहे अत्रि मुनि जी। लेकिन इन्होंने उनके भावों को देखकर तीनों देवता मुनि की पत्नी कि वो तो अपने ध्यान में है, उनकी अनुसुईया से क्या कहा, पत्नी से समागम के लिए कहने लगे। लिंग अपनी उपस्थेंद्रिय को हस्त यानी हाथ में धारण किए हुए स्वयं रुद्रो महादेव जी, विष्णु सत्रवर्धना विष्णु जी उसमें से रस बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी कामदेव के प्रवाह से ब्रह्मलोप ज्ञान का लोप करते हुए मोहित होकर स्थित तस्या वंशगत अर्थात उसके बस में हो गए, अर्थात आसक्त हो गए। रति देही मादा घूणे, हे मस्त आँखों वाली हमें अपने साथ रति करने दे। देखिए क्या कहते हैं, नो चे प्राणनस त्यज्याम्य हम, वरना हम प्राण छोड़ते हैं, तेरे सिर हत्या देते हैं। पतिव्रता अनुसुईया उनके इन अशुभ वचनों को सुनकर कुछ न बोली और तीनों के प्रति बड़ी क्रोधित हुई। काम से मोहित हुए इन देवताओं ने उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। इस पत्नी को महादेव जी की माया से विमोहित होकर वे जबरदस्ती मैथुन की चेष्टा करने लगे। तब क्रोधित होकर मुनिप्रिया अनुसुईया ने उनको शाप दे दिया, काम से विमोहित हुए तुम मेरे पुत्र बनोगे। ये कहानी तो आपने दोस्तों ज़्यादातर बचपन में सुनी होगी, लेकिन इसकी जो गहराई है उसको नहीं समझे होगे आपने। बस इतना ही समझ लिया कि उन्होंने बच्चा बना करके फिर पालने में झुला दिए थे। अब इसके पीछे आगे की और पीछे की कहानी क्या थी। विष्णु के चरण सदैव पूजे जाया करेंगे। उन्होंने साफ दिया कि विष्णु के चरण मनुष्यों के द्वारा सदैव पूजाया करेंगे और हे श्रेष्ठ देवताओं, भविष्य में तुम्हारी सदा खूब मजाक बना करेगी। जाओ, तुम्हारा भी खूब मजाक बनेगा। पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट है कि अत्रि ऋषि के ब्रह्म के ध्यान में तल्लीन होने की अवस्था में अवसर पाकर गंगा के किनारे तीनों देवताओं ने बलपूर्वक पकड़कर उनकी सती साध्वी पत्नी अनुसुईया के साथ बलात्कार की चेष्टा की थी। इस पर मुनि पत्नी ने शिव जी को लिंग की पूजा का शाप दिया था कि जाओ, शिव जी को दिया था, अकेला उन दोनों को नहीं दिया था। इस पर मुनि पत्नी ने शिव जी को लिंग की पूजा का शाप दिया था और तभी से शिव जी की उपस्थेंद्रिय की पूजा अनुसुईया के शाप के कारण दुनिया में प्रचलित हुई है। एक तो कहानी ऐसी है, एक सती के साथ तीनों देवताओं की इस अनुचित चेष्टा को कोई भी व्यक्ति कमीनी एवं पाप पूर्ण हरकत कहे बिना न रहेगा। कोई भी व्यक्ति ये न कहेगा कि इन देवताओं ने ये बहुत अच्छा कर्म किया था। ये गुरु पत्नी एक तरह से ब्राह्मण पत्नी अत्रि ऋषि की पत्नी थी अनुसुईया, जो पतिव्रता बताया जाता है। उनके साथ जो इन्होंने ऐसी कुचेष्टा की, दुराचार की, तो कोई भी आदमी इनकी हरकत को कमीनी और पापपूर्ण हरकत कहे बिना न रहेगा। अस्तु शिवलिंग पूजा का यह भी एक रहस्य। अब ये इसलिए भी हुआ, हो सकता है शिव जी ने ज़्यादा छेड़खानी की हो, मतलब वो नशे में तो रहते ही थे, हो सकता है उनका जो अपराध का अंश था उसमें ज़्यादा रहा होगा बजाय विष्णु और ब्रह्मा के। इसलिए शिव जी को उन्होंने अनुसुईया ने ऐसा शाप दिया कि जाओ, तुम्हारे लिंग की पूजा होगी, तुम जो है बड़े व्याकुल रहते हो, बड़े बेचैन रहते हो। अब ये आपने देखा होगा जिसमें स्थापित की जाती है जलहरी कहते हैं उसे, जिसमें
बनी होती है और उसके ऊपर जो शिवलिंग रखा होता है तो वो उसे जलहरी कहते हैं। ये जलहरी क्या है, शिवलिंग की मूर्ति के चारों ओर यौन रूप एक नाली सी बनी होती है, इसे ही जलहरी कहते हैं। यह जलहरी वास्तव में क्या है यह बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक सिद्धांतानुसार जलहरी शिवलिंग के साथ पार्वती के गुप्तांग की प्रतिमूर्ति यानी नकल रूप में, पार्वती का गुप्तांग है, नकल रूप में पूजा जाती है। इसके लिए पुराण का प्रमाण द्रष्टव्य है। शिव पुराण कोट रुद्र संहिता अध्याय 12 गिरिजाम योनि रूपम च वाणस्थाप्यम स्वभम पुनः तत्र लिंगम च तंस्थाप्यम पुनर्चैरम भर अभिमंत्रियत। 37वां श्लोक। अर्थात पार्वती के नारी जननेन्द्रिय की आकार की शुभ जलहरी बनाकर फिर उसमें शिव उपस्थेंद्रिय को स्थापित करके फिर उसका पूजन करो। और शिवलिंग शिव की मूत्रेंद्रिय ही है। प्रत्यक्षम में हम देवेंद्रम पश्यम लिंगम भगान्वितम देव देवेंद्रम रुद्रेण संगार हेतुना। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 14। हे देवेंद्र, सृष्टि संगार हेतुना, सृष्टि और संगार के कारण भूत देवाधिदेव शिवजी ने लिंग भग्नावितम पुरुष व नारी जनेन्द्रिय से चिन्हित लिंग मूर्ति धारण की है, उसे आप प्रत्यक्ष देख लें। इस प्रमाण से स्पष्ट है कि शिवलिंग की मूर्ति नर व नारी की जननेंद्रियों की संयुक्त प्रतिमूर्ति अर्थात नकल है। दोस्तों, इस तरह से मैंने आपको इस शिवलिंग पूजा क्यों, ये लेखक डॉक्टर श्री राम आर्य और अमर स्वामी प्रकाशन विभाग गाजियाबाद से प्रकाशित है। दोस्तों, इसमें जो है शिव जी के बारे में पूरी रिसर्च की हुई है और पूरी जानकारी जो है मैं प्रमाण के दी हुई है। दोस्तों, बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी जान सकें कि हमारे इन धर्म ग्रंथों में किस तरह से हमारे मान्य देवी देवताओं का जो अपमान किया गया है और किस तरह से शिव जी को ज़्यादा उनका चरित्र बिगाड़ा गया है, उनके स्वरूप को बिगाड़ा गया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो द्रविड़ों के नेता थे, द्रविड़ों के इष्ट थे, द्रविड़ों के ईश्वर थे, भगवान थे, जो कुछ भी कहें। और उनको जो है फिर इन तथाकथित वाम मार्गियों ने या जो संस्कृत के धुरंधर विद्वान थे, पंडित थे, जिन्होंने एक वाम मार्ग चलाया, उन्होंने उनका स्वरूप ज़्यादा बिगाड़ा और पंचमकार से उनकी पूजा आदि और तंत्र विद्या का उन्होंने ही स्थापन किया। दोस्तों, और इस प्रकार से जो है ये शिव जी के पूजा पाठ के नाम पर शिवलिंग की पूजा करना ये सर्वथा जो है गलत है। इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए आज, क्योंकि आज इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो देवी देवता हैं वो हमारे लिए सम्मान्य हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों के कारण उनका जो है चरित्र बहुत दूषित हो गया है और उनके दूषित चरित्र को सुन करके हमें बड़ा अफसोस होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।